बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन एक मर्तबा मेरे होममेड देगी पुलाव पाउडर से ये स्पेशल दही पुलाव बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट इसके पाएंगे। और इसके लिए मैंने स्पेशल होममेड देगी पुलाव पाउडर मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले हम ये तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ली है सौंफ, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया। याद रहे, ये आधा किलो चावल की मैं रेसिपी दे रही हूँ आपको। आपने अगर 1 किलो बनाने हैं, आपने इन्हीं अज्जा को डबल कर देना है। देखें, 2 से 3 मैं इसमें लूँगी तेज़पात के पत्ते, और 1/4 हिस्सा मैंने जायफल का लिया है। 1 ब्लेड मैंने लिया है जावित्री का। ये सारे खुशबू वाले अज्जा हैं, हम इन्हें पीसेंगे। ये देखें, 1 बादियान का फूल है, और 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। मैं इनके जो सीड हैं ये डालूँगी, और जो छिलके हैं वो मैं अलग कर दूँगी। वो मैं बाद में आपको बताती हूँ इन छिलकों का हमने क्या करना है। तो 3 बड़ी इलायचियों के बीज हम डाल देंगे। बहुत खुशबू और फ्लेवर हमारे पुलाव को इन इलायची के जो बीज हैं इससे मिलेगा। साबुत धनिया, सौंफ, तेज़पात के पत्ते, बादियान, और ये देखें छोटी इलायची ली है मैंने। 12 से 13 आप छोटी इलायची ले लें, 15 तक आप ले सकते हैं छोटी इलायचियाँ। ये देखें, 10 से 12 मैंने लौंगे ली हैं। ये थोड़े थोड़े अज्जा हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये हमारे तमाम खुशबू के अज्जा हैं जिन्हें हम पीसेंगे। इन तमाम अज्जा को देखिए मैं पीस लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ज़बरदस्त से खुशबूदार मसाला रेडी हो चुका है। अब जो हम इसमें अज्जा डालेंगे वो भी आपने नोट कर लें। देखिए, थोड़े से छिलके रह गए हैं छोटी इलायची के, ये आपने निकाल देने हैं। तो ये खुशबू जो है वो इस तमाम मसाले में आ चुकी है। और अब जो हम साबुत अज्जा इसमें डालेंगे वो आपने नोट करने हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसी तरह आपने डालना है इसमें आधा टेबल स्पून तक मैं इसमें डालूँगी काला ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा आपने साबुत ही डालना है। ये देखें, बड़ी इलायचियों के जो 3 वो रह गए थे छिलके, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं छोटे, और 1 बादियान का फूल, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है। इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मकसद ये है कि जो मसाले को काला करने वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे छोटी बड़ी इलायची और ये बादियान, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पीसा है। और बाकी जो खुशबू के अज्जा हैं इनको मैंने पीसा है, और जो वैसा है वो मैंने ऊपर से डाले हैं। देखिए, आधा टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन पाउडर। तो अदरक पाउडर भी मैं इसमें डालूँगी। तो शान का आप एक दफ़ा लेके रख लें, काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। ये देखें, शान का मैंने लिए हैं अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है अदरक पाउडर। अदरक पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा आपने ले लेना है, खुशबू बहुत अच्छी इससे आती है। और आधा टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें लिया है चिकन पाउडर। तो आप इसके अज्जा देखें कितने ज़बरदस्त हैं, और कितना बेहतरीन ये तैयार होगा। केवड़ा वाटर मैं इसमें डालूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है तो डेफ़िनेटली आप वो इसमें डालिएगा, और अगर आपके पास इस तरह का सादा है तो ये केवड़ा वाटर भी मैं इसमें डालूँगी। केवड़े का एसेंस है ये, मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सा खुशबूदार होममेड देगी पुलाव पाउडर है, आपने ज़रूर बनाना है इसको। ये आधा किलो चावल की मेजरमेंट्स मैंने बताई हैं। अगर आप 1 किलो का बनाएं तो आपने इसको डबल कर देना है। ये देखें, 1.5 पाव मैंने दही लिया है, और ये होममेड फ्रेश पुलाव पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी। तो आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन में 1.5 पाव में इसमें दही डाल रही हूँ, क्योंकि दही पुलाव है शानदार सा, खुशबूदार सा। एक दफ़ा आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप खुश होंगे इंशाल्लाह। ये देखें, चिकन मैंने ली है 600 ग्राम तकरीबन। बहुत आसान है इसको रेडी करना। पैन में आपने चिकन डाली है, और उसके बाद जो हमने स्पेशल सा पाउडर तैयार किया है पुलाव का, और दही, इन दोनों को जो हमने मिक्स किया था वो हम इस पर डाल देंगे। बहुत आसानी से कम वक्त में बेहतरीन पुलाव आप तैयार कर सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं, घर में बनाएं, बहुत आसानी है। आपने कुछ नहीं करना है, होममेड आपने मसाला रेडी करना है, ताज़ा खुशबूदार सा, हाथ के हाथ तमाम मसाले आपने निकालने हैं, और इसको दही में मिक्स करके और चिकन में मैरिनेट कर देना है। और मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले आपने ज़बरदस्त खुशबूदार पुलाव तैयार कर लें। तो देखिए, मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट किया है,
और ये देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त सा हुआ है, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी कि बहुत ज़बरदस्त। देखें इसमें जो बाकी के अज़्ज़ा जाएंगे वो नोट कर लें। आधा किलो मैंने गुड क्वालिटी के बासमती राइस इसमें मैं यूज़ करूँगी। तो सेला में भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बासमती राइस यूज़ किए जाते हैं, तो मैं उसी में मैं इसको तैयार करूँगी। देखें ये अदरक लहसुन, देखें इतना बड़ा फुल बंच मैंने लहसुन का लिया था। आपको बताया था मैं आधा किलो चावल में एक बड़ी जो लहसुन होता है वो मैं डालती हूँ, इतनी ही मैं इसमें अदरक डालूँगी। तो अदरक लहसुन और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, जो छोटी वाली तेज़ हरी मिर्चें होती हैं, वो मैं इसको पीस लूँगी। इसके अलावा देखें आधी गड्डी पुदीना है, ये लास्ट में हम खुशबू के लिए डालेंगे। तो बहुत आसानी से ज़बरदस्त सा पुलाव आप करते हैं तैयार। 1 कप मैंने इसमें तेल गरम किया है और ये देखें 1 पाव इसमें प्याज ली है मैंने। तो मेजरमेंट्स का आपने ख़्याल रखना है। आधा किलो चावल में 1 पाव मैंने प्याज ली है, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी ये। तो इस पे मैं ब्राउन कलर दूँगी और ज़बरदस्त इस पे कलर आता है तो हम इसमें से प्याज को निकाल लेंगे। देखें इतना अच्छा सा ज़बरदस्त इसमें कलर आ गया है, तो आधी से ज़्यादा प्याज मैं निकाल लूँगी इसमें से। थोड़ी सी प्याज हम इसमें रहने देंगे और ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो मैं हल्की आंच पर भून लूँगी, क्योंकि आपको पता है अदरक लहसुन इसमें मैं अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ, फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट होते हैं ये। तो इसको हल्की आंच पर मैं भूनूंगी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप यकीनन अपने घर में बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखें अदरक लहसुन भुन चुका है, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने 4 से 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर भूना है। तो ये आपके पैन पर और आपके चूल्हे की जो फ्लेम है उस पर भी डिपेंड करता है। देखें अब मैं जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है और चूल्हे की जो फ्लेम है मैंने उसको हल्का कर दिया है, क्योंकि दही है हमारा मैरिनेटेड चिकन है, तो दही का ये होता है ना कि तेज़ आंच पर थोड़ा सा फटने लगता है, तो हमने ये चीज़ नहीं होने देनी है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने टेम्परेचर थोड़ा इसका कूल डाउन कर लिया है और अब मैरिनेटेड चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। देखें कितनी आसानी से ज़बरदस्त सा पुलाव, बिगिनर्स भी इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत आराम से बना सकते हैं। और आप यकीन करें इसका खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत शानदार, ऑसम रिज़ल्ट थे इसके और बहुत अच्छा बना था ये। आप जब इसको बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इतनी आसानी से फ्रेश घर के मसालों से आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो देखें तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पर और हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। शुरू में मैंने थोड़ी मीडियम तक रखी थी, लेकिन बाद में मैंने 10 मिनट के बाद थोड़ा लो को फ्लेम उसको थोड़ी जो फ्लेम थी मैंने कम कर दिया था। अब देखें ये चावल तकरीबन 45 मिनट से ये भीग रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के आपने चावल लेने हैं अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो मेरे अच्छी क्वालिटी के चावल हैं और बहुत अच्छा इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट आया था। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स कर देना है, पानी डाल देना है, नमक डाल देना है और ज़बरदस्त सा आपका पुलाव रेडी है। दही पुलाव, इसमें दही की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। देखिए आधा किलो चावल में तकरीबन 4.5 कप इसमें मैं पानी डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से जो आपके चूल्हे की फ्लेम है, जो आपका पैन का साइज़ है, जो उसका बॉटम का वो है, तो आपने उसके हिसाब से अपना एडजस्ट करना है पानी को, चूल्हे की फ्लेम को। तो अब मैं इसमें देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। चावल के हिसाब से मैंने नमक डाला है, क्योंकि हमने मसाले में आधा टेबल स्पून चिकन पाउडर डाला था, वो इनफ है हमारी चिकन के लिए। चावल के आधा किलो के लिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और अब देखें मैंने इसको तकरीबन ढककर पकाया है और अब मैं इसको दम पर रखने जा रही हूँ। तो मैं दम पर रखने से पहले पुदीना और हमने इसमें डालना है हरी मिर्चें और ब्राउन प्याज, तो इन तमाम अज़्ज़ा को डालकर अब मैं इसको दम पर रखूँगी। इसको मैंने चलाया बिल्कुल भी नहीं है, इसका पानी ड्राई हो गया, तो अब हम इसको ये अज़्ज़ा डालकर दम पर रख देंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने दम पर रखा है चावल को और इसकी खुशबू, इसका महक माशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई किया तो आप यकीनन बहुत आसानी से अपने घर में इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे और बनाना चाहेंगे। तो
साथ में आपने रायता रखना है, काली मिर्च और ज़ीरे का रायता बना लें, सलाद बना लें। तो बस घर बैठे ही ज़बरदस्त से मसालों से, अपने ताज़ा मसालों से मज़ेदार सा ये पुलाव तैयार करना है। अब दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।